मैंने तो आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट कराया लास्ट क्लास में, और आज हम लोग बताएंगे इस चैप्टर में एनसीईआरटी का जो सेकंड चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे सर व्हाट ज्योमेट्रिकल मीनिंग, देख लो फटाफट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। सर रेखा गणितीय तरीके से शून्यकों के बारे में जानेंगे, ठीक है। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे व्हाट बेटा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे व्हाट बेटा, बताओ बताओ, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। बहुत बढ़िया। और अगला करेंगे लास्ट कंटेंट समझेंगे व्हाट ऑप्शनल एक्सरसाइज, वो भी मैं कराऊंगा। और बेटा इसमें ना आपको दो ही कंसेप्ट बताए गए, दो जीरोस को मैं आपको 3 जीरोस कराऊंगा, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन 3 जीरोस बताऊंगा आपको मैं, तरीका क्या होता है, ठीक है। आप टेंशन नहीं लेनी है। कोफिशिएंट और बताओ, मैं ना 3 जीरोस को लेके भी रिलेशनशिप बताऊंगा, उसको भी अच्छे से करना है, ठीक है। और बेटा वन मोर थिंग, अगर चैनल में आप लोग न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस नोटिफिकेशन बेल। क्यों? क्योंकि लेटेस्ट अपडेट तो वहीं से मिलनी है। और बेटा इस चैनल की सभी वीडियो को देखकर ऑब्जर्व करिए मैथ्स होती क्या है। चलिए ठीक है, देखिए अपना पहला टॉपिक। चलिए हमारा जो पहला कंटेंट है जिसके लिए हम बात कर रहे थे, जो आपका पहला ही टॉपिक है जिसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। आपका एनसीईआरटी का सबसे पहला कंटेंट स्टार्ट हो गया है, ठीक है बेटा। अच्छा, व्हाट मे बी कॉल इन हिंदी लैंग्वेज, अब से बेटा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इस बहुपद के शून्यकों को हम ज्योमेट्री के थ्रू जानना चाहते हैं। ज्योमेट्री दैट मीन्स रेखा गणितीय, क्या होता बोलते हैं इसको, व्हाट मे बी कॉल इन हिंदी लैंग्वेज बेटा रेखा गणितीय। अच्छा बेटा बहुत ज्यादा हिंदी हो गई है, रेखा गणितीय, मैं फिर भी बता देता हूँ बेटा, रेखाओं द्वारा मैं ग्राफ बनाऊंगा, दैट इज नोन एज ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट, ठीक है। आप फटाफट देखो, मेरे पास यहाँ पर आपके लिए 3 पॉलिनोमियल होंगे, y इक्वल टू ax प्लस में b। डू यू नो गाइस व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज हियर? यस एब्सोल्युटली सर, लीनियर पॉलिनोमियल। यस और नो बताया था ना मैंने, यस और नो। अगर नहीं आता, अगर इन कंसेप्ट को और अच्छे से सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में मेरे प्रीवियस वीडियो का लिंक होगा जरूर, ठीक है। अच्छे से समझना है बिल्कुल, ठीक है। चलो ax प्लस में b हो गया। आपका जो सेकंड आपको मैं दूंगा वो दूंगा मैं ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। सर इट इज द फॉर्म ऑफ quadratic polynomial we did in previous class. If you want to see my previous sections, you have to know and you should know and you have to go in description box. Okay बेटा, बात समझ आ रही है, मजा आ रहा है, वेरी गुड। तो ये आपका क्या है बेटा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है बेटा। चलो अगर ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और यहां पर आप लिख सकते हैं वेयर ए बी सी आर रियल नंबर एंड ए नॉट इक्वल टू 0। इस चीज को हमेशा याद रखना बेटा, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, चाहे लीनियर पॉलिनोमियल हो, चाहे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इन केस अगर वहां पे कोई अल्फाबेट सीरीज नजर आ जाए तो आप बात समझ जाना कि वेरिएबल के टच में लगा होगा। वेरिएबल के टच में अगर ये कॉन्सोनेंट साउंड नजर आ जाएंगे, ठीक है, तो अगर ये वर्ड अल्फाबेट नजर आ जाए तो बात समझ जाना कि सर ये क्या है, रियल नंबर है, जहां पर ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। पता चल गया। चलो आपका जो थर्ड रहेगा आपके लिए रहेगा ax के क्यूब प्लस में bx स्क्वायर प्लस cx प्लस में d। नाउ वी हैव अनदर polynomial, it is known as cubic polynomial and we did in previous class. Yes, now 1 2 3 मैं इनको बहुत अच्छे से पहले ग्राफ में समझाऊंगा, फिर आपको एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन करने, ठीक है। मैं इसको समझाने जा रहा हूं, आप समझना, ठीक है। रफ कर रहा हूं, अच्छे से करना बेटा, इतने अच्छे से करो कि मतलब मजा सा आ जाए। आपका जो पहली इक्वेशन मैंने जो फॉर्म दी थी y इक्वल टू ax प्लस में b, अब यहां पर मैं एक कंसेप्ट ले लेता हूं सर, 2x प्लस में 3 आ गया, ठीक है। 2x प्लस में 3 क्या आ गया, आपका लीनियर पॉलिनोमियल आ गया, जो रेखिक बहुपद आ गया। चलो मैं इसके ग्राफ ड्रॉ करूंगा, और ग्राफ जिसको नहीं आते बनाने वो भी देख लेना, ठीक है बेटा। देखो कितनी इजी है,
हमने इन्हें बहुत अच्छी तरह से ना लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से कर लिया हमने। वी कंप्लीटेड इन अवर जूनियर सेक्शंस, यस और नो? देखो फटाफट सर, x अपॉन में y, x अपॉन में y। क्या हमें नहीं पता कि सर हमने 9th क्लास में सीखा था y इक्वल टू 2x प्लस में 3। अब मैं बोलता हूं सर y की जगह ऐसा लिखो, पहले -2 ऐसे करते हैं। अब व्हेन x इक्वल टू -2, आप कोई भी वैल्यू रख के चेक कर लेना, ठीक है बेटा? मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मुझे आपको जीरो सिखाने, ठीक है? चलो देखो इधर, y इक्वल टू 2 -2 प्लस का 3, y इक्वल टू -4 प्लस में 3, y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? -1। बात समझ आ गई? मजा आ गया? समझ आ गया कि जब आप x की वैल्यू -2 रख रहे थे, देन आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई? -1। मजा आ गया? वेरी गुड। चलो अब सेम अगर मैं y की x की जगह पे व्हेन x इक्वल टू क्या लिख लू? 2 लिख लू। व्हेन x इक्वल टू कितना रख लिया जाए बेटा? 2। चलो जी, चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको भी बेटा। बहुत बढ़िया। y इक्वल टू 2 प्लस 3, y इक्वल टू 2 2 जा 4 प्लस 3 7। आपको नजर आ गया? आपको एक टेबल नजर आ गई, और इस टेबल के अकॉर्डिंग मैं अब ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है? उस ग्राफ में हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। अब इस ग्राफ को देख लो फटाफट जल्दी से। अगर जिसको ग्राफ बनाने नहीं आता वो आज बोर्ड पे सीख लेगा, ठीक है? आपको मैं 3 कंसेप्ट बता रहा हूं, तीनों आज ही क्लियर कर लो, ठीक है? फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखो। आप आपको पता है जिसको ग्राफ बनाने भी नहीं आता, फटाफट देखो 9th क्लास के स्टूडेंट्स या 10th क्लास के स्टूडेंट जो भी इन वीडियोस को देख रहा हो, बहुत अच्छे से समझना है, एकदम बेसिक चीज समझा रहे हैं। देखो इधर, आप जानते हैं इसको क्या बोलते हैं बेटा? एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? एक्स एक्सिस। इसको वाई एक्सिस। पता चल गया जी? हिंदी में बता दें? बिल्कुल जी, बता दो सर। यस, एक्स अक्ष, सॉरी एक्स अक्ष, और इसको बोलते हैं वाई एक्स। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एक्सिस इज नोन एज ओरिजिन पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा? ओरिजिन पॉइंट जी। बहुत बढ़िया। 9th क्लास वी डिड एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। यू नो, एक्स के जितने पॉइंट होते थे, वो एब्सिसा कहलाते थे। भुज याद है कि नहीं? भुज याद है कि नहीं? और अगर मैं वाई एक्सिस पे जितने पॉइंट नजर आए उनको ऑर्डिनेट बनाता, द कॉम्बिनेशन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट इज नोन एज कोऑर्डिनेट। बात समझ आ रही है? मजा आ रहा है? यही सीखा था मैंने 9th क्लास में, ग्राफ बनाना सीखा था, कोऑर्डिनेट सीखे थे। आज यहां देखिए मैं आपको जीरो सिखा रहा हूं, ठीक है? चलो, ओरिजिन पॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलो। मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मूल बिंदु। फटाफट देखो, मैं इसको ड्रॉ करना सिखा रहा हूं, ठीक है? अब मैं रफ करके इसी में अरेंज कर रहा हूं। देखो बेटा, अब मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 7, और मिनिमम वैल्यू कितनी है? -2 -1। अब मैं -2, सॉरी, नेगेटिव में जो बड़ी होती है वो छोटी होती है। देखो इधर, 0 1 2 3 4 5। एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 2 ही है ना? 2 तक ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। -1 -2 -3, और यहां पर ऐसे करके आए -4 एज इट इज। आपका ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? अब मैं इसको करने जा रहा हूं। सर y की मैक्सिमम वैल्यू 7 गई है, 7 तक ले जाना पड़ेगा हमें, और 7 तक ले जाना पड़ेगा बेटा हमें 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5। मैं इसको थोड़ा सा रफ करके और आगे की तरफ ले लेता हूं, ठीक है? थोड़ा सा रफ कर दूं, आप कंसेप्ट समझना, ठीक है? कंसेप्ट पे जाओगे, मजा सा आ जाएगा कि हाँ सर ने बहुत ठीक समझाया है। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड कर देते हैं इसको आगे की तरफ। चलो, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7। नाउ नेगेटिव -1 -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। चलिए बेटा, ग्राफ बनाए, मजा आ गया? ग्राफ बन गया। चलो देखो इधर, सर x का -2, x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2, मैं यहां पर पहुंच गया। उसके बाद कहता है y कितना है बेटा? -1। y कितना है बेटा? -1। ये रहा मेरा पहला पॉइंट। नजर आ रहा है? मजा आ रहा है बेटा? बहुत बढ़िया जी, कॉम्बिनेशन बन रहा है। सर x की वैल्यू -2 होनी चाहिए और y की वैल्यू -1 होनी चाहिए, तो आपका जो पहला पॉइंट बना है इसको बोल सकते हैं हम लोग -2, और इसको बोल सकते हैं बेटा कितना? -1। आज समझ आ गई? मजा आ रहा है? चलो, अब दूसरा कहता है x की वैल्यू 2। सर x की वैल्यू 2 ये रही, और y की वैल्यू 7। सर पॉजिटिव वैल्यू तो ये रही। अब मैं यहां पे बना दूंगा, तो इसको क्या बोलूंगा सर? 2 और 7। मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करूंगा बेटा? इन दोनों पॉइंट से एक लाइन खींच दूंगा। देखो, मैं लाइन खींचने जा रहा हूं।
बहुत अच्छे से एकदम डीपली समझना है कि हाँ सर मजा आ रहा है सीखने में। अच्छा, लाइन का थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग इसे स्ट्रेट खींचने हैं बिल्कुल, क्योंकि आप स्ट्रेट खींचोगे तो कुछ ज्यादा ही अच्छा सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलो देखो इधर, मैं ऐसे यहाँ पे डिनोट कर देता हूं ऐसे करके, जो कि आपको लाइन बनाने में इजी हो जाए। बन गई लाइन? जी बन गई, हमारा ग्राफ रेडी है, मजा आ गया। अब इस ग्राफ में मैं थोड़ा सा डिनोट करता हूं, y इक्वल टू 2x प्लस में 3। आपके पॉइंट नजर आ गए, आपके पॉइंट नजर आ गए, आपका पहला ग्राफ कंप्लीट हो गया। सर आप तो जीरो सिखा रहे थे, आप तो जीरो सिखा रहे थे ना, बताओ। तो मैंने आपको डेफिनेशन दी थी, अ जीरो लोकेशन आर दैट टाइप ऑफ लोकेशन वेयर पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। तो मुझे बताओ ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस पे कहां इंटरसेक्ट कर रहा है? तो आप बोलेगे सर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, बहुत बढ़िया, 1 और 2 के बीच में सर अप्लाई कर रहा है। यस, वी गॉट द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, वेरी गुड। -3 अपॉन में 2 और एक्स एक्सिस कितना हो गया बेटा? 0 हो गया। आई बात समझ में? x की वैल्यू -3 अपॉन में 2 मैंने क्यों लिखी? क्योंकि 1 और 2 के बीच में क्या होता है? 1.5 होता है। इसको कटिंग करके देख लो क्या आ जाएगा, -1.5। बात समझ आ रही है? मजा आ गया? सर ये है हमारे पॉलिनोमियल। अच्छा एक बात बताओ बेटा, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है कितने एक्स एक्सिस को टच कर रही है बताना जरा, आप बताओ लाइन को। एक्स एक्सिस तो अपना एक ही लाइन है सर, ये तो एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। तो मैंने आपको यही तो सिखाया था, लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली 1 डिग्री, that's why it has only 1 zeros। और we have proved now। मैंने इस ग्राफ के थ्रू भी प्रूव करना सिखा दिया जी, ऐसे रेखिक बहुपद का सिर्फ एक ही शून्यक होगा। सर लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली 1 zeros। बात समझ आ गई? ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट समझ आ गया? अब मैं सेकंड समझाने जा रहा हूं, देखो फटाफट। चलिए अपने सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपको सेकंड कंसेप्ट समझाने जा रहे हैं हम। y इक्वल टू, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो पॉलिनोमियल होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c की फॉर्म में होगा। और ये क्या होता है बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, द्विघात बहुपद होता है। देखो अगर इसकी एक फॉर्म लू, जनरल फॉर्म ले लेता हूं, x का स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4। जब भी आपको मैक्सिमम डिग्री 2 नजर आ जाए, आप समझ जाना जी ये सर कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात समझ आ रही है? चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4। बेटा व्हेन आप वैल्यू पुटअप कर दो, x इक्वल टू -2 एंड मैंने यहां पे क्या रख दिया बेटा? -2। सॉल्व कर दो सर, y इक्वल टू -2 का स्क्वायर -3 -2 -4, सॉल्व कर दो, कितना हो गया बेटा? 4, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 6, 3 2 जा 6 और माइनस का 4, 4 से 4 क्या हो गया? कट गया, आंसर कितना आ गया? 6। तो आपने जब -2 रखा तो आंसर आपका कितना आ गया बेटा? 6 आ गया। बात समझ आ रही है? ऐसे ही आप लोग क्या क्या रख रहे हो, आप यहाँ पर -1 रखिए, 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए और एक बार इसको 5 भी रखिए। फिर इसका हम लोग बहुत अच्छे से ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्राफ जानेंगे और फिर इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग जानेंगे इन जीरोस की। ठीक है, चलो ऐसे ही आप लोग 2 के लिए -1 के लिए रख लो। देखो कैसे सॉल्व करता हूं मैं देखो -1 है, -1 का स्क्वायर करोगे +1 आ जाएगा, -3 जब इससे मल्टीप्लाई आएगा तो कितना आ जाएगा? प्लस का 3 आ जाएगा और 3 और ये 1 4 हो जाएंगे और 4 और 4 यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर 0 रखिए, 0 का स्क्वायर, ये भी 0, ये भी 0, -4 आ जाएगा। इजी है। 1 रख दीजिए, 1 का स्क्वायर माइनस में 3, 1 में से 3 गए तो -2, -2 -4 कितना हो गया बेटा? -6। 2 रख दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 का स्क्वायर 4, 2 3 जा 6, 4 में से 6 गए -2 एंड -2 -4 कितना हो गया बेटा? -6। मजा आ रहा है? ऐसी सारी वैल्यू आप सॉल्व करके देख लेना जैसे मैंने आपको ये सिखाई है। ठीक है, चलो 3 रख दीजिए, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर 3 3 से 9 से 9 कैरी कट गया बिल्कुल, माइनस का 4 आ गया। 4 रख दीजिए, 4 का स्क्वायर 16, 4 3 से 12, 16 में से 12 गए कितना आ गया बेटा? 4 और 16 में से जब 12 गए तो 4, 4 में से 4 गया तो 0 आ गया। 5 रख दीजिए, 5 का स्क्वायर 25, 5 3 से 15, सर 25 में से 15 गए 10, 10 में से 4 गया, आपका आ गया 6।
नाउ वी हैव टू इंट्रोड्यूस दिस ग्राफ। अब मैं इसका क्या करूंगा, ग्राफ को इंट्रोडक्शन दूंगा। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ कर लू। चलो, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा। मैं रफ कर दूं, लेकिन मुझे इसकी तो जरूरत ही पड़ेगी, और ऐसे नहीं बनाऊंगा तो फिर कैसे बनेगा ग्राफ। तो मैं ग्राफ बना रहा हूं बेटा, समझना बात को। ठीक है, -2, मैं ऐसे करता हूं, इसको रफ करता हूं, फिर अच्छे से ग्राफ बना लेता हूं। देखो बेटा, ग्राफ देखो अच्छे से, नजर आ रहा है बोर्ड तक, यहां तक नजर आ रहा है। चलो ठीक है, यहां तक कर देते हैं, इसको यहां तक कर देते हैं, यहां तक कर देते हैं। चलो आ गया, वेरी गुड। चलो ठीक है बेटा, इसको यहां तक कर देते हैं। और आपको तो पता ही चल गया होगा कि सर बीच वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं जी, बहुत बढ़िया, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। इसको कंफ्यूज नहीं होना, ड्रॉ कर लो। सर यहाँ पर 0 आ गया, एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन को ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। चलो अब मुझे ये देख लो, नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है सर, -2 है, और पॉजिटिव में 6 है। चलो जी, 1 2 3 4 5 6, -1 -2, अब ऐसे कर लेना, -2 -3 -4 -5 एंड -6 ना। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, चलो यहाँ कर लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6। बात समझ आ गई। चलो जी, चलो थोड़ा सा ग्राफ को एडजस्ट करना पड़ रहा है, आप लोग अच्छे से कॉपी में ड्रॉ कर लेना। ठीक है, चलो x की वैल्यू -2 बेटा, x की वैल्यू -2, फटाफट फटाफट फटाफट, ये रहा सर। यहाँ पे मैं खड़ा हो गया। अब मैं y की वैल्यू 6, सर यहाँ पे y पॉजिटिव, सर अपर जाना है, और ये रहा पहला पॉइंट। वेरी गुड, आपको पहला पॉइंट पता चल गया, x का -2 y का 6। चलो x का -1 सर ये रहा, और y का 0, सर यहाँ पे मैं खड़ा हूं, बताओ 0 का है तो यहीं पे है। दूसरा पॉइंट मेरा ये रहा। तीसरा पॉइंट, अब सर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -6, सर मैं तो यहाँ पे पहुंच गया। y की वैल्यू -6 देखी तो कहाँ आ गई बेटा, यहां पर आ गई। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। बस x की वैल्यू कितनी आ गई अब 2, y की वैल्यू कितनी -6, सर ये कॉम्बिनेशन कैसा बन रहा है, ये तो यहां बनेगा। यस और नो, अगर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू नेगेटिव है तो मैं तो यहां चला गया दोबारा से। वाह भी वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उसके बाद x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -4, सर यहां पर इसको ऐसे कर दीजिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। की वैल्यू 3 थी और y की वैल्यू -4 थी, ये रहा। फिर उसके x की वैल्यू कितनी बेटा 4, मैं यहाँ पे खड़ा हूं। देन उसके बाद मेरा y कितना है 0, तो मैं तो यहीं पे आ गया। और फिर लास्ट में x की वैल्यू जो 5 है, y की वैल्यू कितनी आ गई 6 बेटा। मजा आ गया। अब चलो इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले सिखाया। जैसे जैसे आप पॉइंट बनते चले जाए, वैसे वैसे आप इस फिगर को बनाते चले जाओ। Most important thing is there, what type of graph is there, you can say that sir upward like shape। upward मतलब ऊपर की तरफ दिख रहा है, और ऊपर की तरफ शेप नजर आ रही है नजर, यस और नो। चलो देखो इधर, अब बेटा बताओ कि सर दीज लोकेशंस, द जीरो लोकेशन इज वेयर द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। वी हैव टू टाइप्स, यहां देखिए फटाफट, वन इज दिस एंड वन इज दिस। यस एब्सोल्युटली सर, ये वैल्यू है -1 और 0 वाली, ऐसे करके दिखा दीजिए। और ये वैल्यू है सर आपकी 4 और 0। बहुत बढ़िया जी। सर एक हमारे पास 2 जीरोस निकल के बाहर आ गए। वी गॉट द नंबर ऑफ जीरोस only 2. Why? Because its maximum degree is what? 2. Now finally we finally understood by the graphical representation of polynomial। बात समझ आ गई, मजा आ गया। चलो भाई थर्ड भी देख लो फटाफट जल्दी से। मैंने थर्ड पॉइंट में आपको क्या समझाया था, थर्ड पॉइंट में मैंने आपको बताया था सिर्फ y इक्वल टू क्या फॉर्म होगी, ax की क्यूब। मैं जनरली एक फॉर्म ले लेता हूं, y इक्वल टू x की क्यूब माइनस का 4x। मैंने एक ग्राफ ले लिया आपका, ये सिंपल है बिल्कुल, बहुत ईजी है। ठीक है, टफ नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे भी आप क्या करोगे, ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर फटाफट टेबल बना लोगे। और ये टेबल बहुत ज्यादा ईजी है, बहुत अच्छे से हमने पहली क्लासेस में, जो अपनी प्रीवियस क्लासेस है वहां पे हम लोगों ने कर लिया है, x और यहाँ पर y। चलो मैं एक करके देख लेता हूं, व्हेन x की वैल्यू -2, चलो कर देते हैं।
y इक्वल टू एक्स के क्यूब माइनस का 4x। चलो y इक्वल टू -2 का क्यूब माइनस 4 माइनस का 2। नाउ -2 की क्यूब करोगे कितना आ जाएगा बेटा? वेरी गुड, माइनस का 8 और प्लस का 8, आंसर कितना आ गया? 0। बहुत बढ़िया। जब आपने x की वैल्यू -2 रखी तो y कितना आ गया? कितना आ गया बेटा? 0 आ गया। सेकेंड, आप x की वैल्यू क्या रखिए? -1 रख दीजिए। -1 चेक कर लो यहीं पे, फटाफट यहीं पे चेक कर लो। y इक्वल टू एक्स क्यूब, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं सॉल्व करा देता हूं सर। -1 की क्यूब माइनस का, मजा आ रहा है, 4 -1, अब यहाँ पर माइनस का 1 प्लस का 4, आंसर कितना आ गया बेटा? 3। जी आपने जब -1 रखा तो आंसर कितना आ गया? 3। अब यहाँ पर आप 0 रखिए, तो जैसे ही 0 रखेंगे आप, तो 0 रखो, 0 को क्यूब माइनस में 4x हो रही है तो 0 0 आ गया। क्या आ गया बेटा? ये तो 0 0 आ गया। चलो 1 रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं। अब अगर x की वैल्यू आप 1 रखते हैं तो 1 की क्यूब -4 1 जा 4, 1 -4, आंसर कितना आ गया? -3। अब 2 ड्रॉ कर लो, तो जैसे आप 2 रखोगे, 2 की क्यूब 8 माइनस में 4 2 जा 8, कितना आंसर आ गया? 0। बात समझ आ गई? चलो अब इसका क्या कर लेते हैं? ग्राफ बना लेते हैं। समझ आ रहा है ना बेटा? एनसीईआरटी की जो पहला क्वेश्चन है ना बेटा एक्सरसाइज 2.1 का, आप क्यों कर लोगे? यूं, ठीक है? कंसेप्ट समझो आप लोग बिल्कुल। नाउ आपको पता चल गया ओरिजिन पॉइंट है 1 2 3, मैक्सिमम पॉइंट 3 ही गए, आप 4 ले लो। एक्स एक्सिस यहां डिनोट कर देना, नेगेटिव y नेगेटिव आ गया। देन इसके बाद यहाँ पे -1 -2 -3 -4 1 2 3 सॉरी 3 4, यहाँ पे चेक कर लीजिए, -1 -2 -3 एंड -4। चलिए ड्रॉ करें बेटा? चलो भाई ड्रॉ कर लेते हैं। सर x की वैल्यू -2 ये रही, y की वैल्यू जो पहला पॉइंट तो यही हो गया। सेकंड, x की वैल्यू -1 सर ये रहा, y की वैल्यू 3, -1 y की वैल्यू 3, दूसरा पॉइंट ये रहा आपका। तीसरा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, पता चल गया ना आपका, ओरिजन है। थर्ड, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू -3, सर यहां पर खड़े हैं, y की वैल्यू कितनी हो गई? यहां पर -3 हो गई। x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 0, बहुत बढ़िया, आपका पॉइंट ये रहा। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आप लोग जैसे जैसे गए हो ना वैसे वैसे कर दो, जैसे जैसे गए हो ऐसे गए आप लोग, फिर आप ऐसे गए, बहुत बढ़िया, ऐसे जाते हुए पहले यहां पहुंचे, फिर उसके बाद ये यहां पहुंचे, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, ग्राफ बन गया आपका। नाउ फाइनली check where polynomial intersect x-axis. Now finally 1 point, 2 point and 3 point. Now this polynomial has three zeros. कंफर्म हो गया बेटा? मजा आ गया? अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन करके देखना आप। अच्छा बेटा वन मोर थिंग, मैंने अभी बताया नहीं आपको, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ना, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, आपने उसका ग्राफ देखा था, आपने उसका जो ग्राफ देखा था ना ऐसे करके, आपने अभी नोटिस किया था वो ऐसे बना था, कभी कभी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन जाता है, तो इनको बोलते हैं पैराबोल्स बोलते हैं, परवलय, हिंदी में बोलते हैं परवलय। किसी ने बताया नहीं होगा, मैं बता रहा हूं, पैराबोल्स बोलते हैं। एनसीईआरटी खोल के देख लेना आप लोग, ठीक है? बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझाइए, एक एक कंसेप्ट अच्छे से सीखना, ठीक है? नाउ फाइनली हमें इन ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट से क्या सीखने को मिला कि सर हमें ये जानने को मिला कि हमें एक तो डिग्री से पता चल गया कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, सेकंड हमने डेफिनेशन को सीखा इसी में, और थर्ड हमने इसे वेरीफाई भी कर लिया। चलिए बेटा थैंक यू वेरी मच। अब अपनी एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन फटाफट अपने आप करिए, और नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कराऊंगा आपको, ठीक है? चलो।